ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार फलक ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया। अपनी बेटी इल्हाम को घर में छोड़कर अपनी माँ के पास जाकर कबीर के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि उससे बेटी छीनकर घर से बाहर निकाल दिया है। हमजा भी इस बार इस जंग के अंदर शामिल होने वाला है और फलक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा ही देगा। उधर कबीर आग बगोला हो चुका है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फलक बहुत ज्यादा गुस्से में आकर इस बार फैसला कर लेती है कि वो घर छोड़कर चले जाएगी। जैसे ही वो कमरे में एंटर होती है तो अपने सारे के सारे कपड़े इस बार बैग में पैक करके और अपनी बेटी को मुलाजमा के हाथ से पकड़कर इस बार कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि मैं जिंदगी कैसे नहीं गुजार सकती, खुश रहकर उसे बताऊंगी और इसे अफसोस होगा अपने फैसले के ऊपर। इल्हाम को पकड़कर पहुंच जाती है तो कीर और आलिया भाभी के सामने कहती है कि ख्याल रखें इसका, आपको हर एक का ख्याल रखने का शौक है ना, इसको भी अब आप ही पालिएगा। ये बात सुनने के बाद आलिया भाभी बोल पड़ती है। आलिया भाभी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि इल्हाम बेटी के साथ इतना ज्यादा जुल्म घर में छोड़कर अपने घर में वापस जा रही है इस बार फलक, क्योंकि आलिया भाभी भी एक बेटी की माँ है। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि एक बेटी के ऊपर इतना जुल्म करे एक माँ, एक जालिम माँ। पकड़ाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। आलिया भाभी उसे जाती जाती कहती है कि क्यों एक छोटी सी बच्ची को अपनी नफरत की भीड़ में जला रहे हो। फलक तो घर चले जाती है, बैग लेकर घर में पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी जानिब तुकीर आलिया भाभी से कहता है कि रिश्तों को बेहिस्सी के साथ बरतने वालों के साथ ना बहुत गलत होता है, उनकी जिंदगी में बिना खुशियां नहीं होती। आलिया भाभी और तुकीर इस बार परेशान हो जाते हैं। जैसे ही कबीर घर में आता है तो यहाँ पर आलिया भाभी और तुकीर को परेशान पाता है। आलिया भाभी इस बार इल्हाम का अच्छी तरीके से ख्याल रख रही होती है, लेकिन कबीर से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। सारी की सारी बातें आलिया भाभी और तुकीर बता देते, कहते हैं कि आज फलक ने ये हरकत की, अपना बैग पैक करके ना इल्हाम को यहाँ पर छोड़कर चली गई है। लेकिन ये सारी की सारी बातें तो कबीर को भी समझ में आ ही जाती हैं कि फलक शुरू से लेकर आज तक आजादी चाहती थी। बेटी को यहाँ पर छोड़कर इस बार वो मॉडलिंग करने के लिए भी जाएगी। कबीर गुस्से में आ चुका है, उसकी आंखों में आंसू हैं, आंखें लाल हो चुकी हैं, उसकी गुस्से में आ चुका है, चीखता है, चिल्लाता है। यहाँ पर फलक की तस्वीर को पकड़कर भी देह नीचे मारता है। दूसरी जानिब फलक का ड्रामा सुल्ताना बेगम के सामने, अम्मी जान मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे घर से निकाल दिया, मुझसे बच्ची छीन ली। ये सब कुछ होने के बाद इस बार सुल्ताना बेगम कहती है कि देख लेना, बच्ची को मैं घर वापस लेकर आऊंगी। दूसरी जानिब हमजा भी पहुंच ही जाता है। हमजा के सामने जब ये बातें आती हैं तो हमजा कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो फलक के साथ ऐसा सलूक करे, ये गलत है। सुल्ताना बेगम कहती है कि आज कबीर ना गलत कर रहा है फलक के साथ। जो लोग ऐसी बेलोस मोहब्बत की नाकदरी करते हैं ना, वो सारी जिंदगी परेशानियों और तकलीफों में गुजार देते हैं। आलिया भाभी और तुकीर इस बार संभाल रहे हैं इल्हाम को और बातें कर रहे हैं। उधर फलक अकेली इस बार कॉल कर ही देती है हमजा को भी। हमजा कहता है कि जो कुछ भी जुल्म हुआ है ना तुम्हारे ऊपर, उसके बारे में दुनिया को बताना होगा। इस बार मीडिया के ऊपर हमजा खबरें नशर करने वाला है फलक और कबीर की, और तरह तरह के इल्जामात भी लगाएगा। उधर सुल्ताना बेगम भी घर में पहुंच जाती है। आलिया भाभी से कहती है कि गलत कर रहे हैं आप, फलक के साथ गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इल्हाम को अपने साथ लेकर जाऊंगी, देखती हूँ मैं कौन रोकता है। पीछे से कबीर बोल पड़ता, कहता है कि मैं रोकूंगा आपको, आपने जो कुछ करना है या जो भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को लेकर जाने नहीं दूंगा। ये बात सुनने के बाद सुल्ताना बेगम तो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन हमजा इस बार बहुत बड़ा ड्रामा करने वाला है। आने वाले वक्त में जब फलक घर में आएगी अपनी बेटी लेने के लिए, उससे बेटी छीन कर उसे आखिरकार इस बार तलाक भी देने वाला है कबीर। आने वाले वक्त में हमजा और फलक एक दूसरे के साथ होंगे। हकीकत जानने के बाद हमजा भी उसे छोड़ ही देगा। कौन कौन चाहता है कि फलक के साथ बुरा हो, और हमजा के साथ भी, क्योंकि हमजा इस बार नवाल को छोड़ने वाला है। किस किस को इस बात की खुशी है कि इल्हाम वाकई कबीर तुकीर आलिया भाभी के पास ही रहे, यहाँ पर अफसा के साथ वो खुश रहेगी। अपनी कीमती राय का एहसान नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।